इतना लंबा सफ़र आपने किया, आपकी तो जूतियाँ टूट गई होंगी। ये मेरे तीसरे जॉगर हैं जो मैं पहने हुए हैं, और तीसरा ये मेरा बैग है जो मैंने उठाया हुआ है। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तिलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बाहिम्मत और दरवेश सिफ्त नौजवान से करवाने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान के शहर सांगला हिल से पैदल सफ़र करके सऊदी अरब में हज 2024 अदा किया। जो हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि उन्होंने इतना लंबा सफ़र कितने अरसा में पैदल चलकर तय किया और रास्ता में उन्हें क्या मुश्किलात पेश आईं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को मेरी तरफ से आज़ाना सलाम हो। मैं माशाल्लाह 7 अक्टूबर 2023 को अपने आबाई शहर सांगला हिल ज़िला ननकाना साहब पंजाब पाकिस्तान से पैदल सफ़र करते हुए मुख्तलिफ़ ममालिक से गुज़रते हुए 2024 के हज की सआदत हासिल की, और मैं पाकिस्तान की तरफ से सफ़ीर अमन बनकर गया। और इंशाअल्लाह इस साल 2024 में जो हज हुआ है, इसमें मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसने पैदल हज किया है, और मैं इंशाअल्लाह अपने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद करके आ रहा हूँ। और तमाम हज पढ़ने के बाद मैंने तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम पर अपनी रहमत फरमाए। अल्लाह ताला कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमाए, और हम सब को दोबारा किबला अव्वल में नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे प्यारे पाकिस्तान को क़यामत की सुबह तक खैर व आबाद रखे। रास्ते में कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आई? माशाल्लाह जी, पहले नंबर पर तो मेरी बात यह है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलता है, जहाद में निकले या वैसे काबा की तरफ सफ़र करे, तकलीफ़ें आती रहती हैं, छोटी मोटी आती हैं, लेकिन बंदा उनको इग्नोर करके आगे निकलता रहता है। तो इंशाल्लाह मैं उन मुश्किलों को मुश्किल नहीं समझता जो रास्ते में मुझे आई हैं। मैंने इंशाल्लाह अल्लाह से वादा किया था और अपने आप को अपने घर से निकलते वक्त अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया था, और इंशाल्लाह 7,500 किलोमीटर सफ़र करने के बाद मुझे ऐसी कोई दुश्वारी पेश नहीं आई जिसने मुझे रोकने पर मजबूर किया हो या वापस होने पर मजबूर किया हो। अच्छा, पैदल आपने 7,500 किलोमीटर का सफ़र तय किया? हाँ जी, जाने का भी और फिर वापसी का भी? आते हुए ऐसा हुआ है कि मैंने गवर्नर मक्का से एप्लीकेशन दी कि मैं पैदल जाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप पैदल जा नहीं सकते, आ तो सकते हैं, पैदल क्यों जाना है। जब आप वहाँ से चले तो आपको मक्का और मदीना की अक़ीदत थी कि आप मक्का और मदीना देखने के लिए पैदल जा रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में कौन सी अक़ीदत है जो आपको पैदल जाने पर मजबूर कर रही है। लेकिन हम आपको जाते वक्त सिक्योरिटी अलाउ नहीं करेंगे, अगर रास्ते में तुम्हें कोई नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। फिर मैंने ऐसा फ़ैसला किया कि मैंने टिकट लिया, लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा, और लाहौर एयरपोर्ट से अब पैदल अपने शहर सांगला हिल जा रहा हूँ। तो वहाँ के कवानीन के मुताबिक इनको ये करना पड़ा। अच्छा, जब उन लोगों ने आपको मना कर दिया कि आप यहाँ से अब वापस पैदल नहीं जा सकते, तो क्या आपके दिल में फिर क्या अरमान थे जो वो उनका क्या बना? फिर मेरे दिल में बहुत रंजिश हुई कि यार मैंने हज पैदल करने का इरादा किया था, लेकिन आधा हज हो गया मेरा। लेकिन चलो इंशाल्लाह ये इनके कानून की बात है। मैंने तो लाहौर जामिया में गड़ी शौक का जो मुफ्ती साहब हैं जिनका फतवा चलता है, मैंने उनसे फ़ोन करके भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपका आना जाना कबूल हो गया है, आप बाहर आ जाएँ। ये इनके अपने कानून की बात है, आपका हज कबूल हो गया है। पहले उन्होंने ये बताया कि 10,000 रियाल हर आदमी जमा कराएगा तो हज होगा, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी ये भी मुश्किल आसान की, और मैंने बासानी 2024 के हज की सआदत हासिल ली। कितने महीनों में आप सऊदी अरब पाकिस्तान से पहुँच गए थे? 7 अक्टूबर 2023 को चला, 6 अप्रैल 2024 को मदीना पाक पहुंचा। एक दिन कम 6 महीने में मैं मदीना पाक पहुंच गया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या इली, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, रसूल के गुलाम हैं, मौत भी कबूल है, तो जिंदगी फजूल है। कितने मुल्कों से गुजर कर आप गए? देखो जी, मैंने तो पहले बता दिया कि कई मुख्तलिफ ममालिक से मैं गुजरते हुए, यहाँ कराची गए आप पहले? मैं ईरान से होते हुए, इराक, कवैत से गुजरते हुए सऊदी अरब में दाखिल हुआ। मतलब आपने 4 मुल्कों से गुजरकर आप सऊदी अरब पहुँच गए? हाँ, 3 मुल्कों से गुजरकर सऊदी अरब पहुँचा। 3 मुल्कों से गुजरकर चौथे आप सऊदी अरब पहुँच गए। हाँ जी। तो
वहाँ पे जो बॉर्डर पे जो लोग थे वो उनका आपके साथ क्या सलूक होता था? कोई नहीं, इंशाल्लाह वो बहुत ऑनर करते थे बॉर्डर के लोग। जो भी जहाँ भी पाकिस्तान की या दुनिया के किसी मुल्क की भी अफवाह थी, कस्टम था, FIA था, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस दिया और बासानी उन्होंने एंट्री और खरूज लगाया और वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। इंशाल्लाह मैं बासानी 2024 के हज की सआदत हासिल करके अब वापस पाकिस्तान और मानावाला इस वक्त मौजूद हूँ और इंशाल्लाह कल मंगल बरोज़ बुध अपने आबाई गाँव रडियाना चक नंबर 31 में अपने वालिद साहब की कब्र की ज़ियारत करूँगा और वालदा साहबा की शान इक़दस में सलाम कबूल करूँगा, सलाम पेश करूँगा और उसके बाद बुध वाले दिन शाम 4 बजे मैं अपने आबाई शहर सांगलाल पहुँच जाऊँगा। अच्छा, इतना लंबा सफ़र आपने किया, आपकी तो जूतियाँ टूट गई होंगी। ये मेरे तीसरे जॉगर हैं जो मैं पहने हुए हैं और तीसरा ये मेरा बैग है जो मैंने उठाया हुआ है। बाकी कुछ सामान था जो खैमा वगैरह था वो मैंने घर भेज दिया है, तो अब तो थोड़ा सामान रह गया। वैसे मेरा इंशाल्लाह 2.5 किलो वज़न था जो कमर के पीछे होता था, तो सारा दिन 2.5 किलो वज़न भी उठाना है और सफ़र भी करना है। सफ़र के दौरान आपको जब रात पड़ जाती थी कहीं किसी जगह पे, तो फिर खैमा आप कहाँ लगाते थे? सऊदी अरब के ऐसी तकरीबन 200 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं थी, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था, ना कोई होटल था, ना कोई मस्जिद थी, ना कोई पेट्रोल पंप था। 200 किलोमीटर सफ़र जो तकरीबन 8 दिन में तय होता था या 10 दिन में तय होता था, तो वो 10 दिन जो सड़क के एक साइड पे खैमा लगा के सो जाता था और जो उनका शुरता होता था वो मेरे पास ही गाड़ी लेके सारी रात खड़ा रहता था। जब सुबह मैं उठता तो वो मुझे रवाना करके वापस चला जाता और दूसरा शुरता जो आधे घंटे बाद वो मेरे साथ आ जाता। मतलब आपके साथ उन लोगों ने बेहतरीन सलूक किया? हाँ जी, जो उनके पुलिस वाले थे उन्होंने बेहतरीन सलूक किया है। लेकिन एक ऐसा भी मामला है, ये जो झंडा है पाकिस्तान का, एक साइड से पाकिस्तान का फ़्लैग है और दूसरी साइड पे सऊदी अरब का फ़्लैग है, इस पे उनको बहुत इतराज़ था। 7-7 5-5 घंटे में हवालात बांध रहा हूँ इस झंडे की वजह से। उन्होंने कहा कि अलम जुर्म, अलम नहीं आप सऊदी अरब के अंदर किसी किस्म का लहरा सकते। 5 घंटे रियाज में, 4 घंटे अल खर्ज में, 3 घंटे रियाज हर्द में, 2-3 घंटे ताइफ में, ऐसे ऐसे किया। लेकिन एक जब रियाज पहुंचा तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा जब आपका ये इलेक्शन हुआ है 2024 वाला, इसमें इमरान खान की पार्टी वाले जो लोग सऊदी अरब में थे, इन्होंने अपनी पार्टी के झंडे लहराकर बड़ा हल्ला गुल्ला किया। उस वक्त से हमने किसी भी दुनिया के झंडे पर अपना बैन लगा दिया कि कोई झंडा सऊदी अरब के अंदर लहराया नहीं जा सकता। इस नौजवान की अकीदत देखें कि इन्होंने पाकिस्तान का अलम वहाँ पे जाके भी बुलंद किया। मदीना तक साथ लेके गया हूँ, मदीना तक झंडा साथ लेके गया हूँ। लेकिन बेशक उन्होंने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन मैंने कहा झंडा नहीं छोड़ना। हाँ, या मुझे वापस कर दें या मुझे झंडा साथ ले जाने दें। दूसरे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? दूसरे लोगों को मैं पैगाम ये पाकिस्तानी भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल पैदल हज करने ना जाएं, क्योंकि आप पैदल चलकर जाएंगे लेकिन वहाँ एक पाबंदी लग गई है। तो पैदल जाए, कोई बाइयर जाए, कोई बैरिश शिप पे जाए, कोई बस पे जाए, कोई अपनी मोटरसाइकिल पे चला जाए, कोई साइकिल पे चला जाए, लेकिन वहाँ 10,000 रियाल सऊदी गवर्नमेंट को जमा करवाना है तो फिर आपको हज की इजाज़त मिलनी है। 10,000 रियाल का तकरीबन 8.5 लाख रुपया बनता है पाकिस्तानी। अच्छा, आपका इस पूरे सफ़र में आने और जाने का कितना खर्चा आ गया? मेरे खलील भाई, जब अल्लाह की राह में निकले तो खर्चे का हिसाब नहीं करते। मतलब ये है कि जितना खर्चा यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से जाते हैं और आते हैं, उससे कम आ गया या ज़्यादा आ गया? उनसे ज़्यादा खर्चा आता है। ज़्यादा आ गया। अच्छा, पैसे जो फिर हैं आपके पास मौजूद होते थे या फिर आप मंगवाते थे पीछे से? ऐसा है कि मुझे पैसे पीछे से नहीं मंगवाने पड़े। रास्ते में मेरे जो भी पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान के अंदर थे या दूसरे ममालिक के अंदर थे, उन्होंने हर तरह की मेरी हेल्प की है, मदद की है। इंडिया के लोगों ने की है, बांग्लादेश के लोगों ने की है, सूरिया के लोगों ने की है और अरब के लोगों ने भी की है। किसी ने बेशक 10 रियाल दिए हैं, दिए ज़रूर हैं। किसी पाकिस्तानी ने 100 रुपया दिया है, दिया ज़रूर है। ख़र्चा यही था कि जो लोग अपना ठा लेते थे, मेरा कोई ख़र्चा नहीं था। मेरा ख़र्चा यही है कि मैंने वीज़े बनवाए, ठीक है, अब टिकट लेके वापस आया हूँ, ठीक है, ये बस थोड़ा ही ख़र्चा है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमांद। तो इस नौजवान ने सितारों पे कमांद डालने वाली बात की और इसकी
ये आरज़ू पूरी हो चुकी है। ये पैदल हज करके पाकिस्तान से पैदल सऊदी अरब गए और वहाँ से हज करके ये आप वापस पाकिस्तान आ गए हैं। इनकी आपने बातें सुनी। मैं जब घर से चला तो मैंने ये सोच पढ़ के चला था कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़रें जिनकी खुदा पर हों। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़रें जिनकी खुदा पर हों, तलातम खेज़ मौजों से घबराया नहीं करते। इस नौजवान ने इस शेर को लेकर ये अपने जहन में चला और इसको अपनी मंजिल मिल गई। तो नाज़रीन देखते रहें, क्योंकि कोई देखे ना देखे खलील तो देखेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।